नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां बिहार सरकार और एएआई के बीच एमओयू साइन हुआ है और 6 नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। दिल्ली स्थित बिहार निवास में एमओयू साइन किया गया। सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट से इसे स्वीकृति मिली थी और अब मधुबनी, बीरपुर, वाल्मीकि नगर में हवाई अड्डा बनेगा। इसके साथ ही मुंगेर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में भी हवाई अड्डा बनेगा। पहले चरण के लिए 150 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए 25 करोड़ का आवंटन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में विकास की उड़ान। 6 क्षेत्रीय जगहों पर एयरपोर्ट बनाने का रास्ता अब साफ हो चुका है। बिहार सरकार और बताया जा रहा है कि एएआई के बीच में एमओयू साइन हुआ है। और खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां बहेड़ा थाना क्षेत्र के पोहदी गांव में 2 समुदाय में झड़प और पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। हिंसक झड़प में 6 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों समुदाय से 41 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। पोहदी गांव में रविवार देर रात 2 समुदाय आपस में भिड़ गए थे। शुरुआत बच्चों के बीच मुहर्रम की तैयारी को लेकर हुई। बच्चे झंडा लेकर गलियों में घूम रहे थे और इसी दौरान दूसरे समुदाय के बच्चों से कहासुनी हो गई। बात बढ़ी तो बड़े लोग भी शामिल हो गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी चली है। घायलों का इलाज सीएचसी में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण, एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर, बहेड़ा थाना प्रभारी गांव पहुंचे। पुलिस ने अब तक 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ और लोगों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी से उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है। और वहाँ पे तत्काल जो है वो लोगों को चिन्हित किया गया है। जो लोग उपद्रवी तत्व थे, दोनों पक्ष की तरफ से हम लोगों ने उसको चिन्हित करने के उपरांत गिरफ्तारी की कार्रवाई रात्रि से ही प्रारंभ कर दी गई है और लगभग 40 से अधिक लोगों को हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तार भी कर लिया है। कुछ और लोग चिन्हित हैं, कुछ लोगों का नाम अभी नहीं आया है, जिसके लिए वीडियोग्राफी एंड बाकी जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं, उसके माध्यम से उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। और ये लगातार ये गिरफ्तारी की कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि एक उपद्रवी को चिन्हित करके उनको अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा। देखिए, दरभंगा में मुहर्रम को लेकर जिला शांति समिति की बैठक की गई। डीएम और एसपी ने कहा कि जिला पुलिस अलर्ट है, जुलूस तय रूट पर ही निकलेगा, बिना लाइसेंस के कोई जुलूस नहीं निकलेगा। मेडिकल टीम 24 घंटे सक्रिय रहेगी। डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। मंदिर और मूर्ति स्थलों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है। एसएसपी ने सभी थाना अध्यक्ष से विशेष गश्ती और माइकिंग कराने के निर्देश दिए। सभी किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाए बिना अच्छे तरीके से निवेश, और हम लोग भी पुलिस प्रशासन जिला में काफ़ी एक्टिव रहेगा और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा तो बहुत कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर लोग निगरानी रखेंगे। टोटल पूरा दरभंगा जिले में 555 जुलूस निकले और संवेदनशील भी हम लोग प्लेसेस को सेलेक्ट कर दिया गया है और हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं जहाँ जहाँ संवेदनशील स्थल है। और जो भी जो पुलिस कमेटी मीटिंग में बता दिया गया कि जुलूस का जो लाइसेंस ले लेंगे, लाइसेंस मैंडेटरी है और उसका रूट काम वो सत्यापन करेंगे। पूर्णिया जिले की जलालगढ़ पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने करीब 70 लाख रुपए की 7,300 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। ये शराब असम से दरभंगा भेजी जा रही थी और ट्रक के अंदर विशेष रूप से बनाए गए रेफ्रिजरेटर जैसे कंटेनर में छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक को भी जब्त कर लिया है। अररिया पूर्णिया होते हुए यहाँ से पार होने वाली है और दरभंगा में किसी एक स्टॉप पर रुकने वाली है। तो इसमें एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। वहाँ पर लगातार जो है वाहनों की चेकिंग की गई। उसी में जलालगढ़ थाना अंतर्गत जो है एक जो ट्रक था उसको पकड़ा गया। उसमें
रेफ्रिजरेटर जैसा एक कंटेनर जो है उसमें बनाया गया था और उसके अंदर जो है शराब के कार्टन को छुपाकर लोड किया गया था और जिसका डिलीवरी ये लोग दरभंगा में किसी एक अन्य व्यक्ति के पास करने वाले थे। इसमें कुल 7,392 लीटर शराब जो है बरामद हुई है। पटना के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में उत्पाद टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से 303 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। शराब को झारखंड के धनबाद से आए सोयाबीन और कुरकुरे के नीचे छिपा कर रखा गया था। इस मामले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरामद शराब की कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई जा रही है। ये हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर बिजली ऑफिस के बगल से जब्त किया है। इसकी हम लोग की गुप्त सूचना थी और सूचना के आधार पर देवेंद्र जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। छापेमारी में कुल 303 कार्टून। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां डॉल्फिन टीम ने एक महिला शराब तस्कर को भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी पटना जंक्शन के पास की गई जब महिला यूपी से शराब की खेप लेकर ट्रेन से पटना पहुंची थी। डॉल्फिन टीम ने उसे ऑटो में बैठने से पहले रोका और तलाशी ली, जिसमें शराब बरामद हुई है। टीम ने महिला को कोतवाली थाना लाकर पूछताछ शुरू कर दी है। डॉल्फिन एक में एक अच्छी पदाधिकारी अनामिका अच्छा काम कर रही थी, चेकिंग कर रही थी। चेकिंग करने क्रम में ही एक महिला जो कि ऑटो में थी, ऑटो में एक बैग था, बैग में ही कुछ शराब की बोतलें उसमें से पाया गया है कि वो महिला यहाँ के नहीं है, महिला कहीं बाहर की हैं, जो कि सीतामढ़ी या फिर मधुबनी जगह के एरिया के हैं। आगे चूँकि जस्ट की घटना है इसलिए उसकी पूछताछ चल रही है। उस पर उनके पास से भी करीब 7 लीटर के करीब। बढ़ते हैं आगे। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की तबियत बिगड़ गई है। भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा में तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें JLNMCH में भर्ती कराया गया है। जेल के तृतीया खंड सेल में विधायक को डाला गया था, जिसके बाद तबियत बिगड़ गई। इस दौरान खबर कवर करने गए मीडिया कर्मी से सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की भी की है। तो बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां रीतलाल यादव की तबियत बिगड़ गई है। आरजेडी विधायक हैं रीतलाल यादव, जो जेल में बंद हैं, उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद JLNMCH में एडमिट कराया गया है। तेलंगाना में फार्मा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद बिहार में मातम पसर गया है। संगारेड्डी जिले में फैक्ट्री के रिएक्टर में हुए ब्लास्ट में 14 लोगों की जान चली गई, जिसमें बिहार के 6 लोग भी शामिल हैं। इस घटना के बाद हर तरफ मातम पसरा है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की, जहां फार्मा फैक्ट्री से धुएं का गुब्बार उठ रहा है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। तेलंगाना में फार्मा फैक्ट्री के रिएक्टर यूनिट में भीषण धमाका हो गया। केमिकल प्लांट के रिएक्टर में विस्फोट में 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसे में मरने वाले 6 लोग बिहार के रहने वाले थे। तेलंगाना में फार्मा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुई घटना के बाद बिहार में मातम पसरा हुआ है। फैक्ट्री में विस्फोट के बाद कई मजदूर 20 से 50% जल गए। हादसे के बाद लोगों को फैक्ट्री से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में 50 से ज्यादा लोग थे। धमाका इतना तेज था कि वहां काम कर रहे मजदूर करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरे। विस्फोट की वजह से रिएक्टर यूनिट तबाह हो गए। फार्मा फैक्ट्री में ज्यादातर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मजदूर काम कर रहे थे। तेलंगाना में इस बड़े हादसे के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवार को 2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम नीतीश कुमार ने भी तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में फार्मा फैक्ट्री में विस्फोट में मजदूर की हुई मौत पर शोक जताया है। सीएम नीतीश कुमार ने हादसे को अत्यंत दुखद बताया। मुख्यमंत्री ने बिहार के रहने वाले मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का अनुदान देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी की है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के स्थानीय आयुक्त को निर्देश दिया है कि मृतक के पार्थिव शरीर को बिहार लाने के लिए व्यवस्था की जाए।
और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है एचएम की सूची। एचएम का प्रमंडल और जिला भी आवंटन हुआ है। मेरिट कम चॉइस के आधार पर जिला आवंटन किया गया। कुल 5,731 सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। पटना में एसीएस एस सिद्धार्थ ने ये सूची जारी की। देखिए, न्यूज 18 बिहार ने आपको पहले ही ये खबर बताई थी और न्यूज 18 बिहार के इस खबर पर मुहर भी लग गई है। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है एचएम की सूची और एचएम का प्रमंडल जिला भी आवंटन कर दिया गया है। मेरिट कम चॉइस के आधार पर जिला आवंटन किया गया है और कुल 5,731 सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई है। लखीसराय जिले के पंजाबी मोहल्ला से एक बड़े नकली उत्पाद बनाने वाले सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सहदेव मोदी के घर छापेमारी की, जहां से नकली सिगरेट और तेल के सैकड़ों डब्बे, रॉ मटेरियल, पैकिंग सामग्री और 7.51 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। सहदेव मोदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका बेटा मौके से फरार हो गया। थानाध्यक्ष की इसमें पंजाबी मोहल्ला में सहदेव मोदी हैं, उनके घर से सिगरेट का अवैध रूप से पैकेजिंग और जो नवरत्न तेल होता है उसका अवैध रूप से पैकेजिंग करके और इसका जो है एक व्यापार किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए दल बल के साथ जो है 2 थाने की टीम वहां पहुंची थी। उसके बाद जो गोपालगंज में सेल्फी लेना एक युवक को महंगा पड़ गया। सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसल जाने से युवक गंडक नहर में डूब गया और पानी की तेज धार में बहता चला गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा गांव के पास की है। नहर में लापता हुए युवक की पहचान शाहबाज आलम के रूप में की गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ पर लड़का है, मधुबनी जिला का है रहने वाला। यहाँ पे क्या करने लाया था लोग? ऐसे लिया है, लिया वाका कर उसको आगे हम नहीं जानते हैं काहे लिए लिया आया था। वीडियो बनाने के लिए। हाँ। रोहतास जिले के डेहरी में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि किसी बड़ी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। पिछले 2 महीने में वे अपने पिता के इलाज के लिए दिल्ली में थी, इसलिए राजनीतिक गतिविधियां कम हुई। ज्योति सिंह काराकाट में किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। एक्चुअली जिस तरीके का सिचुएशन था उस तरीके से तो मुझे लग रहा था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी, पर ठीक है, अभी पापा की तबीयत ठीक है। आगे देखते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा और जनता का आशीर्वाद रहा, यहाँ के लोगों का साथ रहा तो जरूर चुनाव तो लड़ना ही है। तो बिल्कुल जनता का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल निर्दलीय होंगे अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो। पटना के एलएनजेपी अस्पताल में अब मरीजों को एमआरआई जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब अस्पताल में एमआरआई सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा का उद्घाटन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है। ये सुविधा खास तौर पर हड्डी रोगियों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्हें पहले जांच करवाने के लिए किसी निजी केंद्र में जाना पड़ता था। अब ये जांच CGHS दर से 6% कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी। एलएनजेपी देश के सबसे बड़े हड्डी अस्पतालों में से एक है। वहाँ की एमआरआई की सेवा एलएनजेपी में जो आज शुरू हो रही है, जो CGHS का रेट होता है उससे भी 6% कम दरों पे लोगों को यहाँ यह सुविधा मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा सुविधा है जो आम लोगों को अब इस एलएनजेपी अस्पताल के अंदर उपलब्ध हो। गया जी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बेटी पुष्पा कुमारी ने महादलित बस्तियों में हेल्थ किट और छाता बांटा है। पुष्पा कुमारी ने बोधगया विधानसभा के धनावा के महादलित इलाके में कई जगहों पर हेल्थ किट और छाता का वितरण किया है। साथ ही छात्राओं को सैनिटरी पैड भी दिया। छाता और हेल्थ किट पाकर महिलाएं खुश दिखी। जीतन राम मांझी की बेटी ने बताया कि वो 12 साल से इस तरह के सामाजिक कार्य से जुड़ी हैं। समाज सेवा उनकी प्राथमिकता है। धनावा है जगह जहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम को लेकर के पहुँचे हैं। यहाँ पे हमारी लड़कियाँ हैं, इन लोग के लिए कुछ किट है और कुछ छाता था और कुछ बच्चों के लिए मिठाइयाँ थी, हम लोग लेकर आए हैं वितरण करने के लिए। नहीं, 2 जगह बांटे हैं। ये मिडिल स्कूल है, एक और आगे भुईटोली था महादलित टोला, उसमें बांटे हैं। चूँकि इन लड़कियों से, महिलाओं से हमारा देश जुड़ा है। यदि बच्चे स्वस्थ होते हैं
तो हमारा समाज स्वस्थ होगा और हम चाहेंगे कि हमारा समाज विकसित हो, स्वस्थ हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।